हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। सरपंच को भी समझ में आ गया था कि राजेश को उन पर शक होने लगा है, इसलिए वो उसको मारने का कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते। पर राजेश सरपंच के साथ बहुत चौकन्ना होकर रहने लगा था, इसलिए सरपंच के सारे वार खाली जा रहे थे। एक दिन राजेश ने सरपंच की सबसे अच्छे दोस्त हरी से बात करना ठीक समझा कि शायद उनको पता हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजेश ने हरी को जाके सारी बातें बता दी और उसके साथ ही ये बताया कि लड़ाई के बीच बीच में सरपंच ये बोल रहे थे कि तुम लोगों ने मुझे और मेरी बेटी को मारा था, मैं अपना बदला लेने आई हूँ। इसको सुनते ही हरी बहुत डर गया। इस पर राजेश ने कहा, हो सकता है कि ये सारे काम सरपंच ही कर रहे हो, आपको कैसे पता कि ये चुड़ैल का ये काम है? हरी ने कहा, तुम सरपंच को जानते नहीं हो, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। राजेश को समझ में आ गया कि हरी से सरपंच के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। ये सरपंच का दोस्त है, मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगा। राजेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी हरी ने कहा कि हमें इसी फ्राइडे को तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो वो हम सबको खा जाएगी। उस गांव के पास वाले गांव में एक बहुत जाने माने तांत्रिक रहते थे। राजेश और हरी ने उनको सारी बातें बताई और आने वाले फ्राइडे को तांत्रिक ने हवन के लिए कहा। जैसे ही वो फ्राइडे आया, शाम को हवन शुरू हो गया। तांत्रिक ने सरपंच के पास कुछ सर्कल जैसा बनाया और मंत्र पढ़ते हुए सरपंच के ऊपर कोई राख डाल रहा था, जिससे सरपंच बहुत तड़प रहा था, क्योंकि सरपंच की बॉडी में तांत्रिक ने उस चुड़ैल को बुलाया था और मंत्र सुन के वो चुड़ैल अपना कान बंद करने की बहुत कोशिश कर रही थी। जब भी वो तांत्रिक उस पर राख फेंकता, वो एक ही बात बोलती कि तुम लोगों ने मुझे और मेरी बेटी को मारा था, मैं अपना बदला लेके रहूंगी और तुम सबको भी मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के जोर जोर से रोने लगी। जब भी तांत्रिक उसके ऊपर वो राख फेंकती, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। वो अपने आप को बहुत जोर से नोचने लगी थी, इतना कि उसका हाथ पूरा खून से लाल हो गया। ये इतना डरावना दिख रहा था कि ये सब देख के बहुत से लोग वहाँ से जाना चाहते थे, पर तांत्रिक ने कहा था कि ये पूरे गांव वालों से नाराज है, इसलिए हवन पूरा होने तक कोई बाहर नहीं जाएगा। वो बस सरपंच को नुकसान पहुंचा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये सब करेगी तो तांत्रिक उसको जाने देगा। बीच बीच में सरपंच की भी आवाज़ आती कि मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। पर चाहते हुए भी कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। करीब 1 घंटे तक ये सब चलता रहा, फिर भी वो जानने को तैयार ही नहीं थी। तो तांत्रिक ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ था तेरे साथ, सब सच सच बता। इस पे चुड़ैल ने बताया कि आज से करीब 40 साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। एक बार मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, वो मरने वाली थी, तो मैं एक तांत्रिक के पास गई अपनी बच्ची को बचाने के लिए। उसने काले जादू की मदद से मेरे बच्ची को बचाने का वादा किया। इसके लिए उसने मुझे अगले 5 फ्राइडे तक एक बच्चा लाने के लिए कहा, जिससे वो तांत्रिक उन बच्चों की बलि देके शैतान के देवता को खुश करता और मेरी बच्ची को वापस ठीक कर देता। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब मैं 5वां बच्चा उठाने के लिए आई तो सरपंच ने मुझे देख लिया और गांव वालों को मेरे बारे में सब बता दिया, जिससे सारे गांव वालों ने मुझे मेरे ही घर में बंद करके बाहर से आग लगा दी। मैं चिल्लाती रही कि मेरी बच्ची को बचाओ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी और उस दिन मैंने ठान ली कि जैसे इस गांव के कारण मेरी बच्ची मरी है, मैं भी इनसे बदला लेके रहूंगी। और ये मौका मुझे 3 महीने पहले मिला, जब मैंने सरपंच को अपनी जाल में फंसाकर उस खंडर में ले आई। मैं उसको उसी दिन मारने वाली थी, पर सरपंच ने कहा कि मुझे मत मारो, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। इसलिए सरपंच मेरे कहने पर हर फ्राइडे रात को जानवर की तरह किसी न किसी को मारता और उसकी बॉडी खंडर पे फेंक देता। जब मेरा बदला पूरा हो जाता तो मैं इसको खत्म कर देने वाली थी। ये सुन के पूरा गांव हैरान हो गया कि कैसे सरपंच अपनी जान बचाने के लिए पूरे गांव को मारने के लिए तैयार था। चुड़ैल की बातें सुनने के बाद सारे गांव वाले अब सरपंच के खून के प्यासे हो गए थे।
कि वो ये बात बता भी तो सकता था, हम तांत्रिक को पहले ही बुला लेते और उस चुड़ैल को इन गांव से भगा देते। सब जानने के बाद उस तांत्रिक ने उस पर एक आखिरी मंत्र पढ़ के राख फेंकी, जिससे सरपंच बेहोश हो गया और उस तांत्रिक की मदद से चुड़ैल गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। करीब 1 घंटे बाद जब सरपंच को होश आया तो सारे गांव वाले उसको मारना चाहते थे, जिसपे राजेश ने पहले तो सबको शांत करवाया और कहा कि ये जान तो लो कि सरपंच ने ऐसा क्यों किया। जिस पे सरपंच ने सबको बताया कि करीब 3 महीने पहले जब वो अपने खेत से लौट रहा था, उसके घर के रास्ते में वही खंडर पड़ता था, इसलिए वो हमेशा किसी न किसी को अपने साथ ले जाया करता था। उस रात वो एकदम अकेला था। जैसे जैसे वो खंडर के पास पहुंच रहा था, उसको अपने साथ साथ किसी के चलने की आवाज आ रही थी, पर उस टाइम उसके पास पलट के देखने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर भाग नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हो। और ना चाहते हुए भी वो उसी खंडर में पहुंच गया और अपनी जान बचाने के लिए उस चुड़ैल की सारी बातें मानने का वादा कर दिया। मेरे सर पे जैसे खून सा सवार हो गया था। उस चुड़ैल की आड़ में मैं भी गांव वालों से अपना बदला ले रहा था और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। राम को भी मैंने अपनी मर्जी से मारा था, क्योंकि वो कभी मेरी बात नहीं सुनता था और गांव वाले भी राम को मुझसे ज्यादा चाहते थे और उसकी सारी बातें मानते थे, इसलिए मैं उससे हमेशा से बदला लेना चाहता था। और ये सब करके वो राजेश के ऊपर इन सब का नाम डालना चाहता था। ये सब सुन के पूरे गांव वाले बहुत चौंक गए, क्योंकि गांव वाले सरपंच को बहुत अच्छा इंसान मानते थे, पर उसको माफ कर पाना बहुत मुश्किल था। और सरपंच की सारी बातें सुनने के बाद गांव वाले उसको मारना चाहते थे कि तभी राजेश ने कहा कि अगर हमने इसको मार दिया तो इसमें और हमें कोई अंतर नहीं रहेगा, इसको हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। सबको राजेश की बातें सही लगी और गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और सरपंच की सारी हरकतें बताते हुए उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जो कभी गांव का सरपंच हुआ करता था, सबको न्याय दिलाया करता था, वो ऐसा जानवर निकलेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।